जी, आत्म ध्यान जो तुरंत गति का कारण है, अधिकांश लोगों का समय उसी में व्यतीत होता है जो पशु पक्षी विकलता यहाँ तक कि निगोद अवस्था को भी प्राप्त करा सकता है। तो ऐसे आत्म ध्यान का स्वरूप, उसके लक्षण बताने की कृपा करें और इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन आदि निदान बंदे के समय लोग इसको छोड़कर कैसे धर्म ध्यान करें, ऐसा भी मार्गदर्शन देने की कृपा करें। और वर्तमान में जैसे किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो त्योहारों पर भी लोग बैठने जाते हैं, 6-6 महीने के बाद भी लोग बैठने जाते हैं, तो इसका क्या कारण है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, 4 सवाल है, एक सवाल। आर्त ध्यान क्या है? सबसे पहला, आर्त शब्द पीड़ा के अर्थ में, आर्त का अर्थ होता पीड़ा, दुख, कष्ट। जब हमें पीड़ा या कष्ट की अनुभूति हो रही है और उसके संदर्भ में जब हमारा ध्यान जा रहा है तो इसको बोलते हैं आर्त ध्यान। अगर अत्यंत साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, मन की आकुलता मात्र का नाम आर्त ध्यान है। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की आकुलता है, बेचैनी है, हमारा मन खिन्न और परेशान है, तो ये मान करके चलना हम अभी आर्त ध्यान में डूबे हुए हैं, जो अशुभ कर्म के बंध का कारण है। और ऐसे आर्त ध्यानी नियमतः दुर्गति के पात्र बनते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी स्थिति से हमें बचना चाहिए। अब ये कैसे होता है? किसी इष्ट का वियोग हो गया, मन में व्याकुलता आ गई। किसी अनिष्ट का संयोग हो गया, अरे अब कब हटे, ये झमेला कैसे मिटे, इसको लेके लोग परेशान होते। कोई शारीरिक बीमारी हो और उस बीमारी को लेकर के जब लोग चिंतातुर हो जाते हैं, और कभी कभी लोग अपने भावी भोगों की आकांक्षाओं को लेकर के बहुत परेशान होते। तो ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान संस्कारवश हर व्यक्ति को होता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा आर्त ध्यानी होते हैं वो प्रायः पशु गति में जाते हैं। इसलिए टेंशन में रहते हैं, दुख भी, वर्तमान का जीवन भी दुखी होता है और अपने भावी जीवन को भी वो बर्बाद कर डालते हैं। इस आर्त ध्यान को आत्म ध्यान में बदला जा सकता है यदि हमारे पास ज्ञान हो। अगर हम अपने हृदय में ये बात बिठा दें कि इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग हमारे अधीन नहीं है, और जो संयोग है वो भी हमारा नहीं, और जो वियोग है वह भी हमारा नहीं, मेरा तो बस मैं हूँ, एगो हम सासदो आधा, मैं एकमात्र शाश्वत आत्म तत्व हूँ, मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो संयोग किसका और वियोग किसका? ये भाव मन में जग जाए तो हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मक ज्ञान रखें और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। जीवन में उल्टे सीधे संयोगों के घटने पर अगर व्यक्ति उन्हें कर्मोदय मानकर स्वीकार ले तो फिर कोई दुविधा नहीं, जीवन में सहजता बनी रहेगी। और कर्मोदय का विचार करके मन में क्षमता रखोगे तो कर्म झड़ेंगे, और आकुलता करोगे तो कर्म बंधेंगे। आकुलता मात्र बंधन का कारण है। इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आपका आखिरी सवाल है कि किसी के यहाँ कोई वियोग आदि हो जाता है तो उसके बाद लोग 6-6 महीने बाद भी बैठने जाते हैं, त्योहारों में भी बैठने जाते हैं। इसकी क्या वजह? देखिए, ये लोकाचार है। स्वाभाविक है, एक आम गृहस्थ जो गृहस्थी में रहता है, एक दूसरे के साथ रागात्मक संबंध होते हैं, प्रेम भाव रहता है, कईयों का मोह भाव भी रहता है। तो राग और मोह के कारण व्यक्ति का मन दुखी होता है। तो हमारे देश में सहजीवन की परिपाटी रही। परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता रही। तो अब किसी के यहाँ किसी का वियोग हो गया, तो वियोग होने के बाद किसी का वियोग हुआ तो मन व्याकुल है। तो मन व्याकुल है तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं तीसरे दिन। 2 दिन निकलने के बाद तीसरे दिन समाज के पंच जाते हैं, शांति पाठ करते हैं, सद्भावनाएं व्यक्त करते हैं और कहते हैं भैया आना जाना लगा है, अब आम जीवन से जुड़ो, अपने प्रतिष्ठान आदि खोलो और अपना काम करो। ये एक उसे उसके जीवन के क्रम को रूटीन में लाने की एक शुभ चेष्टा है। किसी भी तरह से व्यक्ति सामान्य हो, उसके अंदर का जो वेग है वो शांत हो। फिर 12 दिन तक
उसे पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं से इसलिए दूर रखा जाता है कि उस व्यक्ति के चित्त में अभी अशांति है, अभी प्रभु की आराधना के लायक मानसिकता नहीं, इसलिए वो दूर रहे। 12 दिन तक भी लोग जो बैठने जाते हैं केवल इसीलिए जाते हैं कि उससे सामने वाले को सांत्वना मिले और वो अपने दुख को सहने की सामर्थ्य विकसित करे। कुछ स्थानों में मैं बागड़ में गया तो बागड़ में मैंने बहुत अच्छी परंपरा देखी। वहाँ बैठने के लिए जाने वाले रोने नहीं जाते थे। वहाँ बागड़ प्रांत में क्या परंपरा, बहुत अच्छी परंपरा है, वहाँ समाज के लोग जाते और उनके यहाँ स्वाध्याय करते, उनको स्वाध्याय सुनाते हैं ग्रंथ खोलकर, ताकि उनका मोह शांत हो और वैराग्य बढ़े। इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह ज्ञान का निमित्त, वैराग्य का निमित्त बना। तो बैठने जाने की यही परिपाटी। फिर इसके बाद 13वें दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं, खाते पीते एक साथ कि चलो भैया दुख से मुक्त हो और एक सामान्य जीवन जीना शुरू करो। फिर जब तीज त्योहार आता है तो एक परिपाटी है कि किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो तो उस मृत्यु के बाद जो पहला त्योहार होता है उसमें उसके रिश्ते नातेदार परिजन उनके घर बैठने जाते। क्यों? अब भाई दुख हावी है, कहीं ऐसा न हो कि उसके मन में अभी भी शोक बचा हो, तो उसके अंदर का शोक मिटाने के लिए लोग अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए वहां जाते हैं। भैया चलो तुम भी मनाओ त्योहार, हम भी मनाए त्योहार, उत्साह से मनाए। इसलिए ऐसा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, आज एक बहन जी बोल भी रही थी, कईयों के यहाँ अगर किसी त्योहार में मृत्यु हो गई तो लोग उस दिन, उस जिसकी त्योहार के दिन मृत्यु हो, त्योहार ही नहीं मनाते। दिवाली के दिन मृत्यु हो गई, दिवाली नहीं मनाएंगे, हमारी काली दिवाली हो गई। रक्षाबंधन के दिन मृत्यु हो गई तो रक्षाबंधन ही नहीं मनाएंगे। पागलपन है, ये सब पागलपन है। इसीलिए परिपाटी बनाई गई कि चलो भाई दुख के पावन में 4 रिश्तेदार जाए, उसके घर उसके साथ त्योहार मनाए और मिल करके जीवन जिए। इसके पीछे का ये विज्ञान है, तो उसको उसी संदर्भ में समझना चाहिए और वैसा ही देखकर काम करना चाहिए। हमें रूढ़िवादी नहीं बनना, दकियानुसी नहीं बनना। और देखो तुम दिवाली नहीं मनाओ, रक्षाबंधन नहीं मनाओ, पर जिंदगी में बाकी तो मौज करते ही हो। हाँ बोलो, तुम पिक्चर जाओगे, घूमने जाओगे, हिल स्टेशन जाओगे, सब जगह जाओगे, लेकिन बस त्योहार नहीं मनाएंगे। क्यों? इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए।